के युग हो गई है। महाराज से जब जवाब दिया है तो सतयुग में रेवती विवाह के युग थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है, त्रेता युग आया है। सतयुग में रेवती की लंबाई 7 हाथ की थी और विवाह के युग थी। इधर त्रेता युग आया है। त्रेता युग में जैसे ही रेवती समय व्यतीत होता और वैसे ही रेवती अपनी लंबाई को भी पकड़ती थी। वो कन्या त्रेता युग में आकर के 14 हाथ की हो गई है। महाराज को जवाब दिया है, महाराज अपने घर में एक सुंदर कन्या डोल रही है, लेकिन तुम्हें नहीं पता है अपनी कन्या विवाह के योग्य है, तो इसका विवाह क्यों नहीं करते हो महाराज? जवाब दिया है, तुम्हें विवाह की पड़ी है, लेकिन अभी हमारी कन्या विवाह के योग्य नहीं है। लेकिन माताओं ध्यान दे, जिसके घर में बेटी विवाह के योग्य होती है तो माताएं बहनों को फिक्र रखना चाहिए, और जिसके घर में बेटा विवाह के योग्य होता है तो पिता को ज्यादा फिक्र रखना चाहिए। महारानी ने समझा करके कहा है, महाराज आप तो चले जाते, लेकिन आप हमारा भी कहना काम करो, अपनी बेटी के लिए कोई वर देखो और अपनी बेटी के हाथ पीले कर दो। महाराज ने सुन करके लौट करके चले गए, कोई जवाब नहीं दिया। कह करके गए महारानी से कि हम अवश्य देखेंगे, अपनी सभा में बैठेंगे, वहां पर बातें चलेगी तो वहां पर किसी से पूछ करके और हम आपको जरूर बताएंगे। महाराज इस समय चले गए हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। इधर त्रेता में रेवती की लंबाई 14 हाथ की हुई है। अब आया है महाराज द्वापर। जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है, महाराज रेव तक अपनी सभा में बैठे हैं, जहां पर ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी। वहां पर महाराज रेव तक पहुंचे हैं। जा करके जवाब दिया है, महाराज हमारे घर में एक कन्या विवाह के युग है और आपके नजर में कोई सुंदर सा वर हो तो हमें बता दीजिए। जवाब दिया है महाराज रेवतक ने। जब तो पूछने लगे हैं महाराज कि हमने तो सुना महाराज रेवतक कि आपकी कन्या सतयुग में विवाह के योग्य थी, लेकिन सतयुग व्यतीत हुआ, त्रेता युग व्यतीत हुआ है, अब आया है द्वापर। तो मेरी बात सुनो आप। बोले क्या? जब द्वापर आया है तो द्वापर में तुम्हारी बेटी के लिए विवाह करने के लिए ज्यादा दूर कहाँ जाओगे? तो द्वापर में बाबा नंद के जो 2 बेटे हैं, भगवान कृष्ण और उनके बड़े बेटे हैं बलराम, तो बलराम के साथ में क्यों नहीं करते? महाराज ने जवाब दिया है कि आपने बात तो बहुत अच्छी कही है, लेकिन मेरी बेटी की लंबाई तो बहुत हो गई है, इतना लंबा वर कहां से लेकर के आएंगे? बोले कितनी? कि सतयुग में 7 हाथ की, त्रेता में 14 हाथ की, अब आया है द्वापर 21 हाथ की हो गई है। समझो, अपने हाथ से देखना, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इंसान, अपने हाथ से देखना लंबाई 3.5 हाथ की होती है।
अपने हाथों से खुद अपनी लंबाई देखना तो 3.5 हाथ की ही लंबाई निकलेगी, 3.5 हाथ से ज्यादा की नहीं निकलेगी। चाहे कितना भी लंबा हो, चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन अपने हाथ से अपनी लंबाई देखना तो 3.5 हाथ से ज्यादा नहीं निकलेगी। जवाब दिया है महाराज ने कि इतना लंबा वर कहां से लेकर के आएंगे। बोले वो तो विवाह भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी बेटी इतनी लंबी है, उसके साथ में विवाह नहीं करेंगे। महाराज ने जवाब दिया है कि आप ऐसा करो, आप किसी के हाथों से वहां पर पत्र भिजवा दो, वहां पर खबर भिजवा दो कि महाराज रेवतक की कन्या है, उसके साथ में वो बलराम के साथ में विवाह करना चाहते हैं। जवाब दिया है महाराज कि चले जाओ और जाकर के बता देना कि महाराज रेवतक अपनी कन्या का विवाह बलराम के साथ में करना चाहते हैं। जैसे ही ये बात सुनी भगवान कन्हैया कहने लगे, बारे भैया रेवती के साथ में तुम्हारा विवाह होगा, लेकिन भैया सुनो, अगर उसके साथ में विवाह करोगे तो मैंने देखा है कि रेवती तो बहुत लंबी है। बताया गया है कि सतयुग में 7 हाथ की, त्रेता में 14 हाथ की, और अब द्वापर आया महाराज 21 हाथ की लंबाई थोड़ी नहीं होती है। कहां जाएगी ये? भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है भैया बलराम से कि तहां तक भी राजा अपने घर में अपनी कन्या को समय व्यतीत करवाते रहे। इतनी लंबी हो गई, बाप के आंगन में रहते रहते, और अब विवाह की तैयारी की है। अब विवाह का याद आया कि विवाह करेंगे, वो भी मेरे भाई के साथ में। बलराम कहने लगे, कन्हैया आप कुछ नहीं जानते हो, आप नहीं जानते हो, क्योंकि अगर लंबाई है तो कोई बात नहीं। तुमने ये सारा, जिस दिन से इस पृथ्वी पर आए, सारे खेल रचाए हैं, सब कुछ किया है तुमने, लेकिन आप इतना नहीं अब कर सकते। अपने अंदर ये नहीं है कि जो उस रेवतक की कन्या को विवाह करके अपने आंगन में ले आए। जवाब दिया है महाराज ने